चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि किसी दिए हुए कोण को किस प्रकार से उसको हम लोग समद्विभाजित करेंगे यानी अर्धक करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, मेरे को पे ये प्रयास से मैंने एक कोण बना लिया हूँ ABC। इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है कोण ABC को समद्विभाजित करना यानी बराबर बराबर दो भागों में बांटना है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रकार में कोई भी दूरी लेकर के आप स्वतंत्र हो, किसी भी दूरी का एक ठो लंगड़े में दूरी ले लीजिए। इसको करेंगे क्या, इस बी वाले को केंद्र मानेंगे, जहाँ पर ये एंगल है बी वाले को केंद्र मानेंगे। एक चाप हम लोग लगाएंगे इस तरह सहजतापूर्वक, ये ऐसे एक चाप लगाएंगे। ये चाप मान लो कि इसको हम लोग ई और एफ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दूरी को चेंज नहीं करना, फिक्स रखना है। फिर अगेन क्या करेंगे, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया ई पे, फिर ये लंगड़ा रखेंगे ई पे, फिर अगेन इसको मैं एक चाप लगाऊंगा और उसी दूरी सेम दूरी का फिर एफ को केंद्र मानकर एकदम सावधानीपूर्वक एफ को केंद्र मानकर मैं क्या करूंगा, एक चाप पुनः लगाऊंगा। ये दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे। मान लेते हैं ई एफ जी पर काट रहा है, ये किस पे काट रहा है, जी पर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ई जी को मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, ई जी को मिला दीजिए। जो यही ई जी होगा इस कोण ए बी का क्या होगा, समद्विभाजक होगा। क्या होगा, समद्विभाजक होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, चाँदा दो। चलिए जैसे अब मैंने परिचय करता हूँ पूरा कितने अंश का था। तो चेक करने का तरीका मैं उस दिन बताया था किस तरह से आप लोग चाँदे की सहायता से कोण को मेजर कर पाएंगे। तो ये वाली रेखा जो इसमें चाँदे में छपा हुआ, ये वाली नीचे वाली लाइन, तो इस वाली लाइन को मैंने एकदम संपाती रखा। इसके बाद अब इसको ये वाला लास्ट वाला सिरा इस वाले परपेंडिकुलर पर रखा। अब इसको काउंटिंग करो कितने डिग्री का है। तो 2 डिग्री यहाँ पर, 2 पैमाने बने, 0 यहाँ पर नीचे वाला बना है और ये 0 से स्टार्ट है और इधर ये दूसरा वाला आया है 180 तक। तो काउंट करो, ये 10 हो गया या 20 हो गया, 30, 30 2 32 या 33 डिग्री का ये हमारे पास पूरा कंप्लीट एंगल था। अब इसको हम लोग करते क्या है, 33 क्या 34 मान लेते हैं, 35 का लगभग मान लो, थोड़ा बहुत कम है। अब ये कितने का, इसका आधा कितना होगा, 35 का आधा कितना होगा आपका, 35 अगर आधा करें कितने का होगा आपका, 32.5 है ना, सॉरी 17.5 है ना, 17 दूनी 34 है 35, ठीक ना। तो 17.5 होगा। देखो क्या है, 17.5 पर है तो ये हो गया 10, 10 के बाद यहाँ से 20 में से घटाओ, 1 2 3 है ना। इसके बाद 3 में से ये एग्जैक्ट है आपका, देखो ये 17.5 अंश का डिग्री का ये एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी दिए गए कोण को हम लोग आसानी पूर्वक समद्विभाजित कर पाएंगे। बस करना क्या है आपको, जो कोण दे रखे यहाँ पर बी को केंद्र मानेंगे, एक चाप लगाएंगे, चाप को हमेशा कांस्टेंट